आज हम बात करने वाले हैं NRC 268 सोयाबीन की वैरायटी के बारे में। पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि NRC 268 जो सोयाबीन की वैरायटी है कितने दिन की हो चुकी है, किस तरीके से लगी हुई है, कितना सीड रेट डाल के रखा है, क्या लाइन से लाइन की दूरी है, साथ ही हमने कौन सा फर्टिलाइज़र जो बेसल डोज है उसमें दिया था, साथ ही हमने इसमें कौन कौन सा जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है ये दिया था। मतलब पूरा ओवरऑल अभी तक का जो मैनेजमेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात अगर NRC 268 के बारे में करूं तो देखिए NRC 268 जो सोयाबीन की वैरायटी है, जब भी आप NRC 268 को देखोगे तो आपको सीधा सीधा याद आएगी RBSM 11-35 की, क्योंकि RBSM 11-35 जो सोयाबीन की वैरायटी थी उसका जो स्टेम था काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, कुछ इसी तरीके से। साथ ही उसमें जो ब्रांच की कैपेसिटी थी लगभग सेम इसी तरीके से ब्रांच की कैपेसिटी RBSM 11-35 में भी थी। अभी अगर हम NRC 268 में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और लगभग 6। तो NRC 268 जो सोयाबीन की वैरायटी है इसमें आप देखोगे कि जो ब्रांच की कैपेसिटी है लगभग 5 से 6 ब्रांच इस वैरायटी में निकलती हैं। अगर फ्लावर के बारे में बात करें तो इसमें जो फ्लावर है ये बैंगनी कलर के निकलते हैं। अगर इसकी बुआई के बारे में बात करें तो 23 तारीख की इसकी बुआई है। आज की तारीख अगर हम देखें तो ये आज की जो तारीख है इसमें अगस्त हो चुका है, लगभग 25 तारीख हो चुकी है। ओवरऑल इसको 65 लगभग 63 से 65 दिन हो चुके हैं, 63 या 64 दिन के समथिंग ये वैरायटी कंप्लीट कर चुकी है। और अभी की कंडीशन में इसमें जो फल फूल आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, फूल इसमें लगभग 1-2% है, बाकी जो फलियां हैं वो सेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें जो फलियां हैं इसमें आपको हल्के से रुएँ दिखेंगे, कुछ इस तरीके से हल्के फुल्के रुएँ दिखेंगे। साथ में इसका जो पौधा है इसमें भी आपको हल्के से रुएँ दिखेंगे, मतलब उतना ज़्यादा अगर हम देखें तो चिकना पौधा भी नहीं है और ना ही उतने ज़्यादा रुएँ हैं, मतलब हल्के से रुएँ हैं, बारीक बारीक बिल्कुल। तो उतने ज़्यादा रुआँदार पौधा भी हम बोल नहीं सकते कि काफ़ी ज़्यादा रुआँदार पौधा है। उसी के साथ में ऐसा नहीं है कि NRC की जो 268 वैरायटी है सिर्फ इसका 1-2 पौधे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो 1-2 पौधे हैं उसमें इस तरीके की ब्रांच की कैपेसिटी है। अगर हम किसी भी पौधे के बारे में बात करें तो इसका हर एक पौधा लगभग सेम इसी कंडीशन में है और इसका जो सीड रेट है मात्र 15 से 20 kg पर एकड़ के हिसाब से डाला गया है। अब 15 से 20 kg इसलिए डाला क्योंकि हमारे पास जो सीड की क्वांटिटी थी ये थोड़ी सी कम थी, इसलिए हमने क्या है कि इसका जो सीड रेट है थोड़ा सा कम करके डाला। पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि इस वैरायटी को हमें खेत से बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बखरना पड़ेगा, कल्टीवेटर करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस वैरायटी ने अपना पूरा कैरेक्टर दिखाया, जब कैपेसिटी इसकी अगर हमने देखी तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि इस वैरायटी से जो बेस्ट है कोई दूसरी वैरायटी हो नहीं सकती। अब इसलिए ये जो वैरायटी हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि जो किसान है सिर्फ एक बार बुआई करता है, उसके बाद किसान को फिर से बुआई करने का मौका मिला नहीं मिला। अगर एक बार में आपने जो सीड है उसको 40 kg पर एकड़ के हिसाब से डाला और अगर उसमें से 20 kg पर एकड़ के हिसाब से भी अगर सीड बच गया तो आपको इस वैरायटी को लगाने के बाद में उसको बखरना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस वैरायटी में उतनी ब्रांच की कैपेसिटी है, साथ ही उतना पोटेंशियल है कि ये जो वैरायटी अगर 20 kg या फिर 15 kg पर एकड़ के हिसाब से भी रह गई तो भी ये वैरायटी उतना ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन दे सकती है। अभी हम आपको थोड़ा सा नीचे से दिखाते हैं कि इसका सीड रेट हमने कितना कम डाल के रखा है। अब इसका एक बेस्ट पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एक बेस्ट पौधा है, ये देखिए बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये उंगली और साथ में पौधा, ये देख थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। अरे यार, ये उंगली और ये पौधा लगभग सेम कंडीशन में, ये देखिए सेम कंडीशन में। तो इसका जो स्टेम है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उसके साथ में ब्रांच की कैपेसिटी तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई, अभी फिर से दिखा देते हैं कि इस वैरायटी में ब्रांच की कैपेसिटी आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये वैरायटी लगी हुई है। और ऐसा नहीं है इसका एक पौधा इस तरीके का हो, ये तो एक खैर छोटू मोटू बेचारा रह गया। उसके साथ में ये जो पौधा है इसमें देखोगे तो इसमें भी आपको ब्रांच की कैपेसिटी दिखेगी, इस पौधे में भी आपको ब्रांच दिखेगी, इस पौधे में भी आपको ब्रांच दिखेगी। साथ में अगर सीड रेट के बारे में बात करें तो ये देखिए इसका सीड यहाँ से वहाँ तक कोई सीड नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ लगभग ये देखेंगे 6 से 8 इंच, उसके बाद फिर यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा गैप है, उसके बाद फिर इस तरीके से इसका सीड रेट डला हुआ है। ये देखिए मतलब उतना ज़्यादा सीड रेट नहीं है, कहीं 1 फीट का गैप है तो कहीं 1.5 फीट का गैप है, इस तरीके से सीड रेट काफ़ी कम है, ये देखिए। और इस तरीके के जो वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि अगर आप कोई नई वैरायटी लगा रहे हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि इसका सीड रेट हम कम रखें या फिर अधिक रखें,
तो क्या है कि पूरा क्लियर हो जाता है कि ये जो वैरायटी है इसका सीड रेट हमें अगर कम भी रखेंगे तो भी वैरायटी हमें उत्पादन बेहतर तरीके से दे सकती है। और जो एक क्राइटेरिया हमने रखा है कि जो मेंबरशिप वाले फार्मर है सिर्फ उन्हीं को नवीनतम किस्म के बारे में पता चले, उसका कारण ये है कि अगर लगभग सभी फार्मर्स को अगर नवीनतम किस्मों के बारे में पता चलता है तो हर एक जो फार्मर है वो नवीनतम किस्म को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए ये शायद नहीं कर सकते हैं। तो जो क्राइटेरिया उसमें ऐसे ही किसान मेंबरशिप ले रहे हैं जो कि इन वैरायटियों को संभाल सकते हैं, बेहतर तरीके से इन वैरायटी की देखरेख कर सकते हैं और आगे जाकर इन वैरायटियों में किस तरीके से इनमें कमियां हैं, किस तरीके से इन वैरायटियों के बेनिफिट हैं, तो ये किसानों को बता सकते हैं। तो जिन किसानों को जिस भी वैरायटी में बेहतर चीज़ें लगें उस वैरायटी को आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आगे बढ़ाइए और जो किसान हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी एनआरसी की जो वैरायटी है ये अगर हम मजबूती में देखें या फिर हमारे क्षेत्र के बारे में बात करें तो एनआरसी की जो वैरायटी है इसमें आप देखोगे कि पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मतलब इन वैरायटियों में आप देखोगे तो फल की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, हाइट भी प्रॉपर तरीके से दिखेगी, फूल की संख्या भी दिखेगी। मतलब जिस वैरायटी में जितना ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा प्रोडक्शन देने का वह वैरायटी उतनी ही ज़्यादा नाजुक भी रहेगी। अब जैसे हमारे क्षेत्र में अगर बात करें तो लगभग 70% में जेएस की वैरायटियाँ लगती हैं, उसके बाद में लगभग 25% में जो है वो एनआरसी की वैरायटियाँ लगती हैं। बाकी जो दूसरी अदर वैरायटियाँ हैं आरबीएस, आरबीएसएम, ये वैरायटियाँ बिल्कुल ना के बराबर लगती हैं। अगर 1-2% में लग गई तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ जेएस और एनआरसी की वैरायटियाँ ही लगती हैं। कुछ परसेंट, एक आध जो परसेंट है उसमें जो प्राइवेट वैरायटियाँ हैं ये भी उनका थोड़ा बहुत योगदान रहता है 1-2-4% में। तो इस तरीके से वैरायटियाँ लगती हैं। और देखिए जेएस की जो वैरायटियाँ हैं उनमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल रहता है। जब भी क्लाइमेट में चेंजेस होंगे तो जेएस की जो वैरायटी है इसमें आप देखोगे कि उतना ज़्यादा अधिक पोटेंशियल रहेगा, मौसम को सहन करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। साथ में जिस तरीके से हमारे क्षेत्र की मिट्टी है, हमारे क्षेत्र की जो मिट्टी है ये लगभग अगर हम देखें तो 90 दिन में जो फसल पककर तैयार हो जाती है उस फसल का आपको हमारे क्षेत्र में उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो जेएस की जो अधिकतम वैरायटियाँ हैं ये 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो हमें हमारे क्षेत्र में जेएस की जो वैरायटियाँ हैं इनका उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और जेएस की वैरायटियाँ हाइट थोड़ा सा कम रहती ज़रूर है, लेकिन फिर भी इसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल रहता है कि जेएस की जो वैरायटियाँ हैं ये जब भी क्लाइमेट चेंज होगा तो ये सबसे ज़्यादा सहनशील वैरायटियों में से एक रहेंगी जेएस की वैरायटियाँ। अब उसी के विपरीत अगर हम देखें तो एनआरसी की जो वैरायटियाँ हैं अगर आप सही तरीके से इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करोगे, फंगिसाइड का स्प्रे करोगे, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करोगे तो आपको जो एनआरसी की वैरायटियाँ हैं इनका पोटेंशियल जो है वो अधिक मात्रा में रहता है, तो उत्पादन भी आपको अधिक मात्रा में मिलेगा। उत्पादन के मामले में कभी भी एनआरसी की वैरायटी जेएस की वैरायटी से पीछे नहीं रहेगी अगर आप देखोगे सही तरीके से मैनेज करोगे तो। और अगर आप ये चीज़ें करोगे कि एनआरसी की वैरायटी बो दी, उसके बाद जेएस की वैरायटी बो दी, उसके बाद फिर बोने के बाद छोड़ दी, तो ऐसी कंडीशन में आपको जेएस की जो वैरायटी है ये थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल देती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपको अधिक उत्पादन लेना है तो उसको थोड़ा सा साल संभाल भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब यहाँ जो सीड रेट है इसमें क्या है कि लगभग 9 kg सीड है, उसके साथ में सल्फ़र भी है हमारा लगभग 4 से 5 kg, और उसके साथ में क्या है कि हमारा लगभग 9 से 10 kg डीएपी भी है, डाईअमोनियम फास्फेट भी है और 1846 भी है। तो इन तीनों का मिक्स करके जब हमने इस वैरायटी को लगाया, क्योंकि हमारे पास सीड बहुत कम मात्रा में था, अब कम मात्रा में सीड होने की वजह से हमने इसमें जो फर्टिलाइज़र है थोड़ा सा ऐड ऑन किया। वो तो फर्टिलाइज़र ऐड ऑन करने की वजह से इसका जो सीड है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। अब जैसे कि कई वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जो फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है कि ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें किसानों की फील्ड में अपनाई हैं और कई किसान जो फर्टिलाइज़र है इसको स्टार्टिंग से देते भी आ रहे हैं और उनका रिजल्ट भी उनको बेहतर तरीके से मिल भी रहा है बेसल डोज में अगर हम डाल रहे हैं तो। जैसे हमने इस वैरायटी में इस बार इसमें फर्टिलाइज़र दिया है, सिर्फ इसी वैरायटी में डाला है, इसलिए इसमें हो सकता है कि ब्रांच की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट टाइम हम क्या है कि पूरी जो हमारी सोयाबीन की वैरायटी रहेगी उसमें सल्फ़र के साथ में डीएपी डालेंगे तो पता भी चलेगा कि जो बाकी जो वैरायटी है उनका कैरेक्टर किस तरीके से चल रहा है। उसके साथ में जेएस की जो वैरायटियाँ हैं इसमें क्या है कि हमारा सीड रेट, क्योंकि पहले हमने इस साइड से लगाया था तो इस साइड से लगाने के बाद में क्या हुआ कि जब हमने जेएस की वैरायटी इस साइड जब लगाई तो हमारा जो सीड रेट है ये थोड़ा सा अधिक मात्रा में डल गया। वैसे हमारा जो सीड रेट है इसका भी लगभग 35 kg पर एकड़ के हिसाब से डालने का विचार था, लेकिन 50 kg पर एकड़ के हिसाब से डल गया तो थोड़ा सा कम एरिया में गया पूरा। वैसे अगर हम देखें तो उधर एंड तक जो नीम का पेड़ है वहाँ तक इसको हमें लगाने का विचार वैसे चल रहा था, लेकिन अब डाला नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये भी पता चल गया कि
50 kg पर एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो लॉजिंग की समस्या तो नहीं आएगी। तो जो जेएस की वैरायटी है इसमें अगर आप 50 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड डालोगे तो भी इसमें लॉजिंग की समस्या नहीं आएगी। और एनआरसी की जो वैरायटी है 20 kg पर एकड़ के हिसाब से भी अगर खड़ी हुई है, खेत में है, तो बखरना नहीं है, तोड़ना नहीं है। जिन किसानों ने इस बार एनआरसी की जैसे 42 हो गया, उसके बाद 150 हो गया, इन वेराइटी को अगर रखा है तो उनमें उनका जो पोटेंशियल है वो दिखेगा कि हाँ एनआरसी की जो वैरायटी है अगर सीड रेट कम भी है तो भी ये उत्पादन देने की क्षमता लाजवाब रखती हैं। वाकई में अगर हम देखें तो क्योंकि हम लगभग काफ़ी समय से इस तरीके से करते आ रहे हैं कि कम सीड रेट में बेहतर क्वांटिटी निकालें, तो इसमें क्या है कि बेहतर क्वांटिटी निकालने की कैपेसिटी एनआरसी की वैरायटी में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बाकी अगर आप एनआरसी की वैरायटी लगा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और आपकी क्या राय है इसमें आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट में बता सकते हैं।